ज्योति उपक्रमा, ज्योति माने तेज, तेज माने अग्नि, उपक्रमा माने प्रारंभ, जिसके प्रारंभ में, उपक्रम माने प्रारंभ में ज्योति पद है, माने तेज पद है। तेज, अग्नि, ज्योति ये एक ही पर्यायवाची हैं। तो ज्योति शब्द है, उपक्रम माने आरंभ में जिसके, वो ज्योति उपक्रमा अर्थात प्रकृति। तो अर्थात उपनिषद वचन है तत्तेजो असृजत, उस परमात्मा ने तेज का माने प्रकाशन किया, तेज को प्रकट किया। तो वो तेज क्या है, वह तीन शब्द हैं, तेजो वर्णम, ये पहले भी आया होगा, तेज पद, अपपद और अन्न पद। तो अन्न पद तो तमोगुण का है, ठीक है ना, और तेज जो है वो जो है सत्वगुण का वाचक है, और अप शब्द जो है रजस का वाचक है। तो ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति ही हो गई। तेजो अल्लाह आबादी, तो ज्योति उपक्रमा पद से प्रकृति ही ली जाती है। उस प्रकृति को ज्योति उपक्रमा भी कहते हैं, जैसा कि अन्य शाखा वाले अध्ययन करते हैं। एक अर्थ ये भी है इसका, क्योंकि अब प्रकृति की बात है ना, अया मंत्र वही। अच्छा आगे है, यहाँ से पढ़ना था जी जी। कल्पनोपदेशाच मध्वादिवद अविरोध। और देखिए अव्यक्त पद का अर्थ प्रकृति भी है, परमात्मा भी है, और अन्य अर्थ में भी अव्यक्त शब्द का प्रयोग होता है। और ये काल्पनिक उपदेश है, कल्पना मूलक उपदेश है। इसलिए जैसे मधु शब्द का अर्थ शहद होता है सामान्यतया अर्थ, लेकिन देवों का मधु सूर्य को बताया है। आदित्यो वही देवानाम मधु, देवताओं का मधु आदित्य है। तो जैसे मधु शब्द जो है अन्य अर्थ में रूढ़ होते हुए भी सूर्य आदि का भी वाचक है, वैसे ही अव्यक्त शब्द भी अनेक अर्थों का वाचक है। ये यहाँ पर कह रहे हैं, उसमें कोई विरोध नहीं है, मध्वादि के समान कोई विरोध नहीं है। ब्रह्मोपादानकत्व अजात्वयो एकस्मिन् धर्मिणी, ब्रह्म है उपादान जिनका, ऐह और अजात्व यहाँ भाव ये कह रहे हैं, इनका निम्बार्काचार्य जी का भाव ये है, जब वो अजा है तब तो वो प्रकट नहीं होगी, वो तो उत्पन्न होने वाली वस्तु तो नष्ट हो जाती है। और प्रकृति को अया कहा है जिसका जन्म नहीं होता, और फिर उस प्रकृति को यहाँ पर ब्रह्मोपादानक बताया है। ब्रह्म है उपादान कारण जिसका, वो ब्रह्मोपादान प्रकृति हो गई। तो ये दोनों बातें विरुद्ध हो गई। या तो प्रकृति को ब्रह्म से उत्पन्न हुआ मानो, या फिर उसे अया मानो। अया का मतलब उत्पन्न न होने वाली, आप उत्पन्न होने वाली भी मान रहे हैं क्योंकि ब्रह्म जिसका उपादान कारण है, और एक तरफ प्रकृति को अया भी कह रहे हैं। तो बोले यहाँ तो विरोध की बात हो गई। एक ही धर्मी में दो बात, अग्नि को या तो आप शीतल कहो या उष्ण कहो। आप कहो कि अग्नि शीतल भी है और उष्ण भी है, तो ये कैसे हो जाएगा, ये इनका प्रश्न है। तो बोले एक ही धर्मी में अजात और ब्रह्मोपादानकत्व, ये एक ही धर्मी में तो भी कोई विरोध नहीं है। अब ये आचार्य अर्थ कर रहे हैं नंबर का, क्यों कि सूक्ष्म शक्ति वाले भगवान जगत के कारण हैं। वो ब्रह्म को भी सृष्टि, विश्व सृष्टि उपदेशात है ना, जो जगत के कारण हैं, सूक्ष्म शक्तियों से संपन्न हैं, ऐसे जो ब्रह्म हैं वो विश्व की सृष्टि के करने वाले हैं, ऐसा उपदेश शास्त्र में दिया जाता है। इसलिए द्वयम संगच्छते, दोनों बातें फिट हो जाती हैं। उसको हम अया भी कह सकते हैं और ब्रह्मोपादाना भी कह सकते हैं। ये भाव यहाँ पर निम्बार्काचार्य जी का है। बात आ गई समझ में? जी जी। ये है मध्वादिवत, जैसे मधु आदि के समान। अब आगे है गुरु भाई, ये न संक्षोप संग्रहादपि नाना भावादतिरेकाच। देखिए उपनिषद मंत्र है यस्मिन् पंच पंच जना प्रतिष्ठिता, जिसमें पंच पंच जन उपस्थित हैं। पंच पंच, पाँच पाँच का गुणा कर दो, 25 तत्व हो गए। तो जिसमें पंच जन माने 25 तत्व प्रतिष्ठित हैं, ठीक है ना। तो वो कौन है? वो ब्रह्म है, भगवान में ही सब है। और ये 25 तत्व क्या हैं? जीव सहित 24 तत्व प्रकृति के हो जाते हैं। एक तत्व मूल प्रकृति, दूसरा महत तत्व बुद्धि, और तीसरा अहंकार, और अहंकार के 16 संतान हैं। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, और 5 तन्मात्राएँ और एक मन। ये 16 हो गए।
16 3 19 हो गई, और उसमें जो 16 में से जो 5 तन्मात्राएं हैं उनसे 5 महाभूत हो गए, तो कितने हो गए? 24 हो गए ना। 24 तो ये हो गए, और 24 तत्वों से बना हुआ जो देह है इसमें 25वां तत्व जीवात्मा हो गया। आप समझिए, तो ये सब यस्मिन माने जिस ब्रह्म में ये 25 तत्व प्रतिष्ठित हैं, वही कहा यस्मिन पंच जना है ना, आकाश और आकाश भी जिसमें प्रतिष्ठित है। इन 25 तत्वों में आकाश नहीं आया, तो बोले आकाश भी इसमें प्रतिष्ठित है। हालांकि इनमें तो तन्मात्रा में आ गया, वो आ जाएगा। तो वो कहते हैं आकाश भी इसमें प्रतिष्ठित है। तो यहाँ पर संख्या का ग्रहण किया गया है। अच्छा, कतिपय आचार्य संख्या का जो ये इस मंत्र से ले रहे निम्बारकाचार्य यस्मिन पंच जना, लेकिन दूसरे आचार्य अयाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम, अया माने प्रकृति के लिए एक संख्या का निर्देश है, वो एक है अया जो त्रिगुणात्मिका है, तो वहाँ संख्या का ग्रहण किया गया है। तो वही कहते हैं न संख्योपसंग्रहादपि, जहाँ संख्या का उपसंग्रह वर्णन किया गया है उससे भी आप कहो कि मैं निम्बारकाचार्य के अनुसार अर्थ कर रहा हूँ कि जगत का कारण ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म ही जगत का कारण है, ये कह रहे हैं। वह संख्या के ग्रहण से कोई बात नहीं है, क्योंकि नाना भावादतिरेकाच, जो केवल 25 तत्व मानते हैं। अभी सांख्य वालों की ओर निर्देश है। सांख्य में जो है कुछ तत्वों का वर्णन नहीं किया गया है, तो बोले वहाँ जैसे काल का वर्णन नहीं किया गया है। किसका वर्णन नहीं किया गया है? काल का वर्णन नहीं किया गया है। तो वो नाना भावात, तत्वों में नाना माने अनेकत्व हो जाता है, और अतिरेक माने और अधिक, और 26वां तत्व ब्रह्म हो गया। नहीं आया समझ में? तो अतिरेक हो गया, माने केवल पंच जना माने 25 तत्व नहीं रहे, इन 25 तत्वों के अलावा काल भी एक हो गया और ब्रह्म भी हो गया। आप समझ गए ना? 25 में तो प्राकृतिक तत्व और जीवात्मा ये आ गए, 25 हो गए, और 26वां काल हो गया। तो केवल पंच जना माने 25 ही तत्व नहीं है, 26वां काल भी है और 27वां ब्रह्म भी है। न इसलिए न संख्योपसंग्रहादपि, जो पंच जना ये संख्या का उपसंग्रह किया है, उसी से आप ऐसा मत मानिए कि प्रकृति जगत का, मैं निम्बारकाचार्य के अनुसार कर रहा हूँ, प्रकृति जगत का कारण है, क्योंकि वहाँ 25 तत्वों के अलावा नाना भावात, अनेक भाव और हैं, माने काल और ईश्वर आदि हैं, इसलिए अतिरेकात, अतिरेक माने आधिक्य, अर्थात 25 तत्वों के अलावा अन्य तत्व भी हैं, ये है। तो वही आगे कहेंगे यस्मिन पंच जना आकाशश्च प्रतिष्ठित, जिसमें 25 तत्व और आकाश भी प्रतिष्ठित है। इस संख्या का उपसंग्रह होने से भी प्रधानादि नाम 25 पदार्थानाम, प्रधान आदि माने प्रकृति आदि जो 25 जो पदार्थ हैं, है ना, वो श्रुति मूलक हैं। श्रुति मूलकत्वम अस्ति इति न, इसका संबंध अस्ति का न से है, इसलिए प्रधान माने प्रकृति श्रुति मूलक है, माने वेद मूलक है। ऐसा नहीं कह सकते, क्यों कि प्रधान से एकस्य श्रुति वेद्यत्वे को विवादयति वक्तव्यम। जो प्रधान है वो श्रुति वेद्य है, माने वेद के द्वारा वेद्य है, वेद में उसका वर्णन किया गया है, तो इसमें क्या विवाद है इति वक्तव्यम। तो कहते हैं कुतः नाना भावात, अर्थात उस प्रकृति के अलावा भी नाना भावात, माने अनेक भाव, अनेक पदार्थ और भी हैं, कुछ पदार्थ और भी हैं। यस्मिन इति श्रुति सिद्धे ब्रह्मणि, जो श्रुति प्रसिद्ध ब्रह्म है उसमें प्रतिष्ठित, ब्रह्म में प्रतिष्ठित जो पदार्थ हैं वो ब्रह्मात्मकत्व प्रतीत्या, अर्थात वो ब्रह्मात्मक हैं। जो भी पदार्थ ब्रह्म में स्थित हैं वो ब्रह्मात्मक हैं, ब्रह्म से भिन्न नहीं है। तांत्रिकेभ्य पृथक्त्वात्, वो तांत्रिक माने कपिल के सांख्य दर्शन से पृथक हैं। तंत्र माने यहाँ पर कपिल की स्मृति, सांख्य दर्शन, उनसे, और तांत्रिक माने तंत्र के प्रणेता, तांत्रिक कपिल, और यहाँ बहुवचन दिया हुआ है, इससे इनके मत में कपिल भी आ गए और गौतम और ये जो है पतंजलि आदि आ गए, इसलिए बहुवचन किया है। वो तांत्रिकों से पृथक हैं, माने जो भी तत्व है वो ब्रह्मात्मक ही हैं।
ब्रह्म से अलग नहीं है, ऐसा ये मान रहे हैं। और प्रकृति का यहाँ कोई अवकाश नहीं है। आधारस्य ब्रह्मणो ही तथा आकाशस्य चात्रिकत्वात्, क्योंकि जो सबका आधार ब्रह्म है और आकाश ये जो है उससे पृथक हैं, उन तत्वों से पृथक हैं जो सांख्य में बताए गए हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। नाना भावादतिरेकाच। अच्छा, प्राणादयो वाक्य से साथ बोले प्राण आदि जो कहा गया है, एक तो पंच प्राण होते हैं, प्राण अपान आदि, तो क्या प्राण आदि ये हमारे आपके अंदर विद्यमान 5 प्राण लिए जाएंगे या ये जो है ब्रह्म ही लिया जाएगा? तो यहाँ पर वो कहते हैं प्राणादय, ये वाक्य शेष से जो प्राण आदि हैं वो ब्रह्म के ही वाचक हैं। जहाँ उपनिषदों में वर्णन है, क्या वर्णन है? प्राणस्य प्राणम, वह प्राण का भी प्राण है। उत माने और, चक्षुषस् चक्षु, चक्षु का भी चक्षु है, श्रोत्र का श्रोत्र है, अन्न का भी अन्न है और मन का भी मन है। इति। अच्छा, कुछ लोग पंचजना का अर्थ ये भी करते हैं, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, अन्न और मन, ये पंचजन हो गए। समझ गए ना? तो प्राणा वाक्य शेष से ये प्राणादि हैं। तो जो मन का भी मन है, प्राण का भी प्राण है, श्रोत्र का भी श्रोत्र है, इस वाक्य शेष से पंचजना प्राणादयो बोध्या, जो पंचजन है अगले मंत्र में जो आया था, वो पंचजन जो है वो प्राण आदि पंचजन हैं, 25 तत्व प्राकृत नहीं है, ऐसा ये कह रहे हैं। प्राणादयो वाक्य से साथ माने अगले वाक्य से वो पंचजन प्राण आदि ही हैं। तो यहाँ जो अभी प्राण का जो बात हुआ, जो पंच प्राण है, तो वो क्या है उसके बारे में तो माने ये जो प्राण है, प्राण के द्वारा सभी प्राणी जीवित हैं, जीवित है ना, लेकिन प्राण को भी जीवित रखने वाला प्राण का भी प्राण ब्रह्म है। आप समझ गए ना? ये है। और नेत्र को भी शक्ति देने वाला वो ब्रह्म है, इसलिए चक्षु का भी चक्षु, ये भाव है इनका। अच्छा, ज्योतिषाम एकेषाम असत्यन्ने। अच्छा, दूसरे उपनिषद में, दूसरी शाखाओं में कहीं अन्न पद नहीं मिलता, अन्न से श्रोत्र मिलता है, प्राण मिलता है, चक्षु मिलता है, मन मिलता है, लेकिन अन्न नहीं है। तो असत्यन्ने, अन्ने असति, सति माने विद्यमाने, असति माने अविद्यमाने। जहाँ पर अन्न विद्यमान नहीं है जिन श्रुतियों में, वहाँ पर ज्योतिषा, वो ज्योति से माने अग्नि से 5 संख्या की, 5वीं संख्या की पूर्ति की जाती है। इति एकेषाम, कुछ शाखा वालों के मत में आ गया ना। ज्योतिषा एकेषाम असत्यन्ने, ये स्पष्ट हुआ। कांडवानाम वाक्य से तू असत्यन्ने, कांड शाखा वालों में है ना, जहाँ अन्न का पाठ नहीं है, अन्न से अन्नम नहीं है, वहाँ वाक्य शेष के द्वारा उपक्रमगत माने प्रकरणगत जो ज्योति है, ज्योति माने अग्नि है, वो अन्न के स्थान पर ज्योति के द्वारा 5 संख्या की पूर्ति कर ली जाती है। ये इनका भाव है। आगे है कारणत्वे न चाकाशादिषु यथा व्यपदिष्टोक्ते, है ना। कारणत्वे न, यहाँ तो न कारणत्वे तृतीया का एक वचन दे दिया है, लेकिन कुछ पुस्तकों में कारणत्व ये सप्तम्यंत है, न अलग है, ऐसा भी है। तो कारणत्व में जो है आकाश आदिषु, आकाश आदि, सबसे पहले आकाश हुआ उत्पन्न, तो आकाश आदि के कारण के रूप में उस ब्रह्म का ही उपदेश है। यथा व्यपदिष्टोक्ते, उसी ब्रह्म का व्यपदेश माने उच्चारण किया गया है। अर्थात आकाश आदि जो पदार्थ उत्पन्न होते हैं उनका कारण ब्रह्म ही है। सर्वज्ञम सर्वशक्ति ब्रह्मैव, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान ब्रह्म ही है। सर्वत्र आकाश आदि सृष्टि विषयक जो वाक्य हैं उनमें ब्रह्म ही ग्राह्य है। और लक्षण सूत्र आदि में, लक्षणों में और सूत्रों में यत प्रकारकम ब्रह्म, जिस प्रकार के ब्रह्म का व्यपदेश है, निर्देश है, तत्प्रकारकस्यैव आकाश आदि कारणत्वेन, आकाश आदि का कारण उसी प्रकार का ब्रह्म है जो लक्षणों में और सूत्रों में बताया गया है। इसलिए
यहाँ पर ब्रह्म ही जो है जगत के कारण के रूप में प्रतिपादित हुए हैं, ब्रह्म ही जगत के कारण हैं, ये इन्होंने कहा। तो समाकर्षात्, समाकर्ष माने अध्याहार करने से, अनुवृत्ति करने से। जहाँ श्लोक में कोई पद छूट गया तो उसका अध्याहार कर लेते हैं, उसका समाकर्षण कर लेते हैं। तो बोले वहाँ भी क्यों, उपनिषदों में वेदों में आया है कि असद एव इदम आसीत, यह संसार सृष्टि से पहले असत ही था, असत से सत हुआ, असत से सत हुआ, असत से सत की उत्पत्ति हुई। तो ये तो बड़ा गड़बड़ है, असत से सत की उत्पत्ति होना, ये तो बिल्कुल जो है उल्टा शीर्षासन करा दिया, उल्टे काम ऊपर को कर दिए, सिर नीचे को कर दिया। तो ये कैसे होगा? तो बोले जहाँ असत पद है वहाँ सत पद का अध्याहार कर लिया जाता है, ये है। लेकिन यह वास्तविक अर्थ जो मेरी दृष्टि में ये है, भगवान वेदव्यास का तो कथन या कुछ और दृष्टि से है, लेकिन यह मेरा अपना कथन है समाकर्षात् इस सूत्र में, जहाँ सृष्टि में वेदों में ये आया है असद एव इदम अग्र आसीत, यह संसार पहले असत ही था। असत का एक अर्थ यहाँ पर ये मान लिया गया जिसकी सत्ता ही नहीं है वो असत है, लेकिन ये असत का ये अर्थ नहीं है। असत का मतलब है सूक्ष्म, और सत माने स्थूल। आप अभी भागवत जी पढ़े हैं, माने जो चतुर्थ श्लोक की भागवत में आप व्याख्या पढ़िए श्रीधराचार्य की, वहाँ सत माने स्थूलम और असत माने सूक्ष्मम ऐसा लिखा हुआ है। पढ़े इसी बीच में तो कितना जगह। हाँ, तो असत का अर्थ होता है सूक्ष्म, अर्थात जैसे बरगद का पेड़ जो है वो सूक्ष्म रूप से अपनी उत्पत्ति से पहले सूक्ष्म बीज में वो विद्यमान रहता है, विशाल बरगद का वृक्ष, ऐसे ही ये संसार अपनी उत्पत्ति से पहले बीज रूप में प्रकृति में रहता है, ये मतलब है। असत माने सूक्ष्म, ये सूक्ष्म रूप में इसका नाश नहीं होता, हमेशा अपने कारण में समाहित हो जाता है। घड़ा भले फूट गया लेकिन बना था मिट्टी से, मिट्टी में मिल गया, वैसे संसार भी अपने कारण में मिल जाता है। तो असत का मतलब है सूक्ष्म, असत का मतलब सत्ता शून्य, ये अर्थ नहीं है, सत्ता शून्य अर्थ नहीं है। तो स्वकामयत, उस परमात्मा ने कामना की, प्रकृतस्य सत एव ब्रह्मण, या प्रकृत माने प्रकरणगत जो है वो ब्रह्म है, जो सत हैं, ब्रह्म सत स्वरूप हैं। लेकिन फिर जो है असदवा इदम, ये क्यों लिखा हुआ है? यह पहले असत था, तो यह असत का अर्थ है सूक्ष्म था, ये अर्थ है। तो बोले समाकर्षात्, यहाँ पर आकर्षण सतपद का कर लेते हैं। आदित्यो ब्रह्म इति प्रकृतस्य ब्रह्मण, अब यहाँ आदित्य को, सूर्य को ब्रह्म बता दिया, यहाँ प्रकृति जो ब्रह्म है असदेवेदम, यह सब असत ही था। यहाँ पर इस वचन में समाकर्षण माने सतपद का आकर्षण कर लेते हैं। असत शब्देन सृष्टि पूर्वम, यहाँ असत शब्द के द्वारा क्या है, सृष्टि से पूर्व जो है संसार के नाम और रूप का विभाग नहीं था, नाम रूप अविभागात, न तो कोई नाम था न कोई रूप था सृष्टि से पहले। तत्संबंधितया अस्तित्वाभावे न, वही देखो निम्बारकाचार्य भी कह रहे हैं। तो तत्संबंधी माने संसार संबंधी जो वर्तमान में हमें दिख रहा है उसका वैसा अस्तित्व नहीं था, उस अस्तित्व का अभाव था। तो सदरूपम ब्रह्मैव विधीयते, इसलिए सदरूप ब्रह्म ही था सृष्टि के पहले भी। तद्धेदम तरी अव्याकृतम, तद्हा है ना, इदम उस समय यह अव्याकृत था। अव्याकृत माने नाम रूप रहित था, न तो संसार का कोई रूप था न नाम था किसी वस्तु का। संसार दो ही रूपों में हमें दिखता है, नाम और रूप, उसके अलावा कोई न कोई वस्तु है, उसका रूप है और उसका नाम है। तो नाम रूपात्मक विश्व है, तो ये नाम रूप में व्याकृत नहीं था, अव्याकृत था। तन्नाम रूपाभ्यामेव व्याक्रियते, जो संसार मूल रूप में, कारण रूप में, सूक्ष्म रूप में, असत माने सूक्ष्म रूप में विद्यमान था, भगवान ने सृष्टि करके उसे नाम और रूप में व्याकृत कर दिया, अव्याकृत को व्याकृत कर दिया, प्रकट कर दिया, ये भाव है। इति अव्याकृत शब्दोदितस्य
अव्याकृत शब्द के द्वारा कहा गया जो वाक्य है, स एस इह प्रविष्ट आ नखाग्रेभ्य, नख से लेकर के आगे तक सिर तक वह परमात्मा यहाँ पर प्रविष्ट है इत्यादि में समाकर्षण माने अध्यार होता है। चेतनस्य प्रधानस्य अंत प्रविश्य, है ना, वो अचेतनस्य प्रधानस्य, जो प्रधान माने प्रकृति अचेतन है, अचेतन प्रकृति के अंदर प्रविष्ट करके प्रशासृत्वाद्य संभवात, उस पर शासन करना भगवान का संभव होता है। अब देखिए प्रकृति के अंदर भगवान है, उसको अपने अनुशासन में लेकर के उसी से जगत बनाते हैं। ये आंतरिक भाव निम्बारकाचार्य जी का यही है। आप इस पद को अच्छी तरह से लगाइए। अचेतनस्य प्रधानस्य, जो प्रधान माने प्रकृति अचेतन है, उसके अंदर प्रविष्ट होकर के प्रशासृत्वाद्य संभवात, उसका प्रशासन, हाँ, उसको नियंत्रित करने वाले हैं। तद अंतरात्म भूतम अव्याकृतम ब्रह्म, है ना, उसके अंतरात्म भूत माने तद माने प्रकृति के अंदर जो संसार प्रलय की अवस्था में बीज रूप में अव्याकृत था, नाम रूप से रहित था, है ना, उस समय ब्रह्म भी वैसा ही विद्यमान रहता है, वो अव्याकृत ब्रह्म है। वैसे वस्तुतः ब्रह्म पद प्रकृति के लिए भी आया है भगवद गीता में। मम योनिर, यहाँ जो ब्रह्म का, हाँ, ब्रह्म माने यहाँ कहते हैं तदंतरात भूतम अव्याकृतम, माने उस प्रकृति के भी अंदर विराजमान जो है वो अव्याकृत ब्रह्म माने अनिर्देश, जिसका नाम रूप से निर्देश नहीं किया जा सकता, अपने निराकार रूप में सबके अंदर भगवान हुआ विराजमान, उस समय भी वो ब्रह्म थे। जगत कारण प्रतिपादक वाक्यों में लक्षण और सूत्र आदि के द्वारा जिस ब्रह्म का निर्णय किया गया है वही ब्रह्म यहाँ पर ग्राह्य है। न प्रधान शंका गंधोपी, प्रधान माने प्रकृति की शंका का तो गंध भी यहाँ पर नहीं है, ऐसा ये कह रहे हैं। तो ये प्रकृति को भी भगवान से पृथक नहीं मान रहे, बस इतना ही भाव है, बस और कोई दूसरा भाव नहीं है। वो जाने को कह